नमस्कार दोस्तों। नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। नया वर्ष आप लोगों के लिए शुभमय हो। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें, व्यस्त रहें। आज का टॉपिक है हार्ट अटैक। आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे और जानते भी होंगे कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक की केसें काफ़ी बढ़ गई। अब तो लोग पार्टियों में नाचते नाचते लुढ़क जा रहे हैं, सड़क पर चलते चलते गिर जा रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में आप समाचार में पढ़े होंगे, एक ड्राइवर बस चलाते चलाते हार्ट अटैक आया और ख़त्म हो गया। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, स्वर्गीय राजीव श्रीवास्तव का केस तो आप जानते हैं। और आज मैं इसी विषय पर ये वीडियो बनाने वाला हूँ और मेरा वीडियो आप अवश्य देखिएगा, आपके काम का है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अब आते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें हार्ट को, हृदय को पहुंचाने वाली रक्तवाहिनियाँ, खून, हृदय को जो रक्तवाहिनियाँ हैं, हृदय को जो सप्लाई करती हैं, उसमें क्लॉट हो जाता है, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण हृदय को की सप्लाई बंद हो जाती है खून की। और खून के साथ जो ऑक्सीजन हृदय को मिलती है वो बंद होने के कारण हृदय के टिश्यू मर जाते हैं और हृदय काम करना बंद कर देता है। रोगी ख़त्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब आते हैं इसके लक्षण क्या हैं। इसमें मुख्य लक्षण सीने में टाइटनेस होता है, जकड़न होती है, पूरा सीना जकड़ जाता है और भयंकर दर्द होता है। रोगी ऐसे थाम लेता है और गर्दन में टाइटनेस, दर्द और कंधे के पिछले भाग में दर्द, पसीना, घबराहट, उल्टी, ये तमाम लक्षण होते हैं। बहुत कमजोरी होती है। अब इसके कारणों पर आते हैं। इसके दो कारण हैं। एक कारण जो हम बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, वो है बढ़ती हुई हमारी उम्र और वंशागत कारण। और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल हुआ, ओबेसिटी हुई, मोटापा हुआ, धूम्रपान, मदिरापान, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हाथ में होता है। आहार में परिवर्तन कर लेना, फैटी चीज़ें, तेली चीज़ें, घी से बनी चीज़ें कम कर देना और 40 से 45 मिनट लगातार तेज चलना विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया की सबसे अच्छी कसरत मानी जाती है। एलोपैथिक में हृदय के लिए एक अलग ब्रांच है जिसे कार्डियोलॉजी कहते हैं और हार्ट अटैक में हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर हार्ट की धमनियों में कहाँ ब्लॉकेज है उसको खोदते हैं और सर्जरी द्वारा उसको दूर करते हैं। क्या ये एक अस्थायी इलाज है? इस पर आप विचार करो। अब आते हैं हार्ट अटैक की तुलना आप जो है आतंकवादी हमले की तरह कर सकते हो। जैसे आतंकवादी हमले के समय प्रशासन सतर्क हो जाता है, उसी प्रकार हार्ट की बीमारी ना हो, इसके लिए हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। अब आते हैं होम्योपैथिक और मेडिटेशन का हार्ट अटैक में क्या रोल है। दोस्तों, होम्योपैथिक में कुछ बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो हार्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं। पहली दवा आप सुने होंगे और कई वीडियो में देखे होंगे, क्रेटोगुलस है। एक क्रेटोगुलस पहली दवा है और इसका इतिहास थोड़ा आप जान लेते हैं। आयरलैंड के डॉक्टर गिनी इसको पहले शुरू किए। होम्योपैथी में दवा नहीं थी, पहले उन्होंने इस दवा का प्रयोग शुरू किया और
हृदय रोग को ठीक करने के लिए उनका बहुत बड़ा नाम था। पूरे यूनाइटेड किंगडम के हृदय रोगी उनके पास जाते थे और आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो जाते थे। डॉक्टर साहब कभी इस दवा को किसी को बताए नहीं। उनके मरने के बाद ये पता चला ये कुछ खास विशेष नहीं है, इंग्लिश नागफनी का मदर टिंचर है जो डॉक्टर साहब देते थे। और बाद में होम्योपैथिक में दवा आई और ये होम्योपैथिक ये हार्ट के लिए एक टॉनिक का काम करती है। और दूसरी दवा जो है वो भी इतनी ही महत्वपूर्ण है, वो है कोना वैलेरिया मजलिस। ये भी हार्ट के लिए बहुत अच्छी दवा है, एक क्रेटेगुलस से कम नहीं है। अगर हार्ट में हाइपरट्रॉफी होगा, वेंट्रिकल में, हार्ट में वेंट्रिकल में अगर हाइपरट्रॉफी हो गया है, वो फैल गया है और रोगी जो है मतलब थोड़ी दूर चलने में हृदय फड़फड़ाने लगता है और ऐसा लगता है कि हृदय बंद हो जाएगा, तो ये दवा इस सिम्टम के लिए बहुत अच्छी दवा है। और तीसरी दवा जो हम बताने जा रहे हैं वो है आराममेट। अगर गठिया के बाद हार्ट की बीमारी हो, हृदय रोग हो गया हो, तो आराममेट बहुत अच्छी दवा है। फोर्थ वो है अगर हृदय में डिजेनरेशन होना चालू कर दिया हो तो फास्फोरस बहुत अच्छी दवा है। अब कुछ बातें हम मेडिटेशन पर कर लेते हैं। मेडिटेशन का क्या रोल है हार्ट पर? दोस्तों, मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल है हार्ट पर। एलोपैथिक के पिता हिप्पोक्रेट्स के मत के अनुसार शरीर की असंख्य कोशिकाओं में मन की उपस्थिति रहती है। जहाँ मन की बात आती है वहाँ मेडिटेशन का रोल बढ़ जाता है। ध्यान, मेडिटेशन शब्द मेडरीन से बना है जो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कि पुनः श्वास प्राप्त करना। और मेडिटेशन का सबसे अच्छा रोल सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पर होता है। और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम किसी खतरे में पड़ते हैं या मेरे सामने कोई खतरा आता है तो ये सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जब ये सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो हार्ट तेज़ी से पंप करने लगता है और शरीर को ब्लड सप्लाई तेज कर देता है। मेडिटेशन इस पर नियंत्रण करता है और मेडिटेशन चेतना को वर्तमान में खींच कर लाता है। जो भूतकाल और भविष्यकाल में हमारी चेतना भटकती रहती है वो वर्तमान में आ जाती है, शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है। इसलिए मेडिटेशन का हार्ट में के बीमारियों में बहुत अच्छा रोल है। और एक सलाह यहाँ मैं और देना चाहूँगा, आजकल ठंडी की सीज़न है, इसमें हार्ट की बीमारियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। अपने आहार में गाजर का प्रयोग बढ़ा लेना चाहिए क्योंकि गाजर में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर में मात्रा में होता है और सॉल्युबल फाइबर से पाया जाता है। और कैरोटीनॉइड नामक एक तत्व होता है जो शुगर को मेंटेन करता है, एंटीऑक्सीडेंट ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, इसलिए इसका रोल भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। धन्यवाद।